दिस फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों, दिस फीफा वर्ल्ड कप, मैं क्या बोलूँ यार इस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अभी। मतलब ये पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक एक हफ्ते में खत्म हो रहा है, तो दिस इज वाई मतलब मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट संडे ना ही आए ब्रो। मतलब लेट इट कंटिन्यू, लेट इट बी। मतलब पिछले मंथ में मेरे को लेके चले जाओ। आई डोंट वांट टू गेट ओवर दिस। एंड अगेन मतलब लोग बोलेंगे कि वन साइडेड सेमीफाइनल हुआ एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। The kind of tactical stability, the kind of tactical influence this game had, अगर मैं टैक्टिक्स वाइज इस गेम को आपको समझाने का कोशिश करूँ तो मैं शायद से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टैक्टिकली फ्रांस ने कुछ किया ही नहीं अगेंस्ट स्पेन। मतलब आप ऐसे बोलते हो हमेशा कि टैक्टिकली दोनों टीम्स को कैंसिल कर रही है। इन अ बिग गेम, इन अ सेमीफाइनल करते हैं जो लोग। मतलब आपको बहुत केजी गेम दिखता है पहले गेम से, मतलब पहले मिनट से आपको बहुत दिखता है ऐसा कि दिस गेम इज नॉट व्हाट यू फेल्ट इट वुड बी लाइक। वो दोनों टीम्स कैंसिल कर रही है अदर को। लेकिन इस गेम में आप ये नहीं बोल सकते। दिस गेम was an epitome of what a tactical masterclass, tactical genius लुइस de la Fuente is। मैं आपको ब्रेक डाउन करूंगा धीरे धीरे से बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आपको पूरा वर्ल्ड कप में जो मैंने जो कवर किया है, कोशिश किया है जो कवर करना इन फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट्स, इन फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म वीडियोस, अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं ये कंटिन्यू करने वाला हूँ। मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन ऑफ डाउट फॉर द कमिंग प्रीमियर लीग सीजन, फॉर द कमिंग फुटबॉल सीजन एज वेल, मैं ये कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो टू द चैनल, एंड लेट्स बिगिन विद इट। दोस्तों टैक्टिकली अगर मैं ये गेम को बोलने का कोशिश करूँ आपको, पहले लेट्स कम टू द स्पेनिश लाइनअप। तो व्हाट डिड स्पेन प्ले? स्पेन प्लेड देयर यूजुअल बैकलाइन, दैट वाज देयर मोस्ट रिलायबल। मुझे बैकलाइन में एक वीक लिंक लगा था इनका कि पेड्रो पोरो कुड हैव बीन दैट वीक लिंक फॉर स्पेन गोइंग फॉरवर्ड। मतलब नॉट गोइंग फॉरवर्ड बट डिफेंडिंग। हमको दिखा भी था जब वो दो तीन टैकल ऐसे मिस टाइम किए थे और उधर से ब्रैडली बारकोला भाग गए थे। तो दिस वाज द प्रॉब्लम विद पेड्रो पोरो, क्योंकि वो डिफेंसिवली उतने सॉलिड नहीं है। फिर भी लुइस डिला फुएंटे ने उनको ट्रस्ट किया वो पोजीशन में, एंड वो पोजीशन में उनको खिलाया। एंड पेड्रो पोरो गॉट द सेकंड गोल। गोल के अलावा मैं तो गोल के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन द वे दैट ही डिफेंडेड, एब्सोल्युटली इंसेन। प्रूव करता है कि कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट बात होता है। मार्कोस लोरेंते अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट राइट बैक इन स्पेन राइट नाउ। लेकिन लुइस डिला फुएंटे ने पेड्रो पोरो का जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट है उनके वजह से उनको खिलाया। ही गॉट दैट बॉल इंपॉर्टेंट गोल इज वेल दैट आई मेंशन, एंड ही वाज एब्सोल्युटली इंसेन। पाओ कुबार्सी 19 साल का बंदा भाई। देखो लमीन यमाल को आप बहुत सारे क्रेडिट्स दोगे, एंड फॉर नॉट फॉर दिस मैच, बेसिकली फॉर द होल ऑफ थिंग्स दैट ही डज, आप बहुत क्रेडिट्स दोगे उसको। लेकिन पाओ कुबार्सी को उससे ज्यादा क्रेडिट्स मिलना चाहिए, क्योंकि लमीन यमाल ऐसे अफोर्ड कर सकते कि वो 4 बॉल लूज करे, उसके बाद एक वंडर गोल मार के हीरो बन जाए। एज ए सेंटर बैक, एज ए 19 ईयर ओल्ड प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगेंस्ट एम्बापे, अगेंस्ट डेम्बेले, अगेंस्ट ओली से पाओ कुबार्सी अकेले खड़े थे उधर। आयमरिक लपोर्ट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आया, वेलकम टू हिम। लेकिन पाओ कुबार्सी इज दैट लीडर इन डिफेंस। हम बोलते हैं ना कि लीड द डिफेंस लाइन करते हैं, पाओ कुबार्सी इज दैट। एब्सोल्युटली अमेजिंग, इनसेन परफॉर्मेंस, रॉक एट द बैक। सिर्फ एक गोल कंसीड किया है स्पेन ने, एंड द मोस्ट, मतलब जो आप बोलोगे कि किसको सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, पाओ कुबार्सी को मिलना चाहिए। आयमरिक लपोर्ट, यार आयमरिक लपोर्ट इसी सीजन एथलेटिक बिल्बाओ के लिए खेलना है। उसके पहले ही वाज प्लेइंग एट सऊदी लीग। मतलब लग ही नहीं रहा है कि ही वाज प्लेइंग एट सऊदी लीग। थोड़ा फिजिटी, हम सऊदी लीग के प्लेयर्स से ऐसे देखते हैं कि थोड़ा फिजिटी हो जाते हैं वो, क्योंकि यूरोप का एक्सपीरियंस नहीं रहता बड़े टूर्नामेंट्स में आके। लेकिन आयमरिक लपोर्ट डिड दैट सो परफेक्टली। आयमरिक लपोर्ट वाज सो गुड टुडे। मैंने आयमरिक लपोर्ट को थोड़ा ऐसे किया है कि उनके जगह आप मार्क प्यूबिल को खिला सकते हो, उनके जगह आप कोई दूसरा एक सेंटर बैक ला सकते हो। लेकिन आयमरिक लपोर्ट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई लुइस डिला फुएंटे ट्रस्ट हिज प्लेयर्स सो मच। आप उनाई सिमन का बात करो, आप उसके बाद आयमरिक लपोर्ट का बात करो, ही ट्रस्ट हिज प्लेयर्स सो मच, एंड दिस इज व्हाई ही इज अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर। मार्क कुकुरेया हैड अ ग्रेट गेम। मैंने मार्क कुकुरेया के बारे में उतना तारीफ नहीं किया बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही डिड अगेंस्ट चेल्सी, मतलब जॉइनिंग रियल मैड्रिड, ठीक है, वो सब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट रख के मैं तारीफ करना चाहता हूँ मार्क कुकुरेया का। इनसेन परफॉर्मेंस, इनसेन गेम। जो मार्क कुकुरेया इस मतलब अगेन मैंने डेला फुएंटे के सिस्टम के बारे में बात किया। डेला फुएंटे के सिस्टम में एक अलेजांड्रो ग्रिमाल्डो थे पिछले 2024 के यूरो में। ही हैड एन एक्सेप्शनल टूर्नामेंट, लेकिन फिर भी मार्क कुकुरेया को बैक करके खिलाते रहे। दिस इज व्हाट प्रूव्स दैट मार्क कुकुरेया कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन लुइस डेला फुएंटे के लिए। इनसेन गेम फ्रॉम हिम। उनाई सिमन, यार मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, एंड आई मतलब क्रिटिसाइज क्यों नहीं करूँ यार। मतलब व्हेन यू हैव अ डेविड राया एंड जुआन गार्सिया इन गोल, हु फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब टीम्स वर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, नॉट द गोलकीपर, बेस्ट प्लेयर्स, उनको बेंच करके आप उनाई सिमन को खिला रहे हो। तो मुझे थोड़ा डाउट था इस पे, शायद से मेरा डाउट राइज अप कर जाए इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स। लेकिन ही इज बीन एब्सोल्युटली इनसेन।
स्वीपर कीपर टाइप खेल रहे थे, जब भी बॉल्स इन बिहाइंड डाल रहे थे, एम्बापे ऑफसाइड जरूर हो रहे थे लेकिन उनको तो नहीं पता था। एक तो ऑफसाइड भी नहीं था जो उन्होंने आके मतलब बाहर जाके टैकल मारा एज अ स्वीपर कीपर। एब्सोल्युटली इनसेन परफॉर्मेंस फ्रॉम उनाई सिमन एज वेल। आता हूं मिडफील्ड में। दोस्तों रॉड्री प्री एसीएल, अगर आपको नहीं पता है कि रॉड्री हैड एन एसीएल इंजरी, उसके बाद ही वाजंट द सेम प्लेयर। लोग बोल रहे थे कि ही वोंट बी द सेम प्लेयर अगेन। एक सीजन उसको लगा टू एडजस्ट, एंड राइट नाउ आई फील दैट मैनचेस्टर सिटी विथ मैन सिटी के बाद मैं बात करता हूँ विथ रॉड्री, एलियट एंडरसन वगैरह, विल अगेन चार्ज फॉर द टाइटल। क्योंकि रॉड्री का क्या इनसेन परफॉर्मेंसेज रहे इस वर्ल्ड कप में। मतलब लोग ऐसा बोल रहे थे अगेन एंड अगेन कि रॉड्री कुछ नहीं कर पाएगा, ही विल बी द गाय। उसको कैप्टन आर्म्बैंड क्यों दिया हुआ है? दिस इज व्हाई भाई, दिस इज व्हाई रॉड्री इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम। एब्सोल्युटली इनसेन, मतलब पूरा टूर्नामेंट सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है रॉड्री। एंड जो ग्लिम्सेस नहीं है, रॉड्री यही करता था प्री एसीएल फॉर मैन सिटी एज वेल। वो प्ले को कंडक्ट करना, प्ले ब्रेक करना, उसके बाद बॉल चलाना बिटवीन द सेंटर बैक्स, डीप ड्रॉप करके वहां से बॉल सर्कुलेट करना टू द फ्लैंक्स, टू द विंग्स। दिस इज व्हाट दिस मेक्स दिस गाय ग्रेट। नाउ आई कम टू माई पॉइंट वेयर पेड्री वॉज इन प्लेड। मैं पेड्री क्यों नहीं खेला आज? क्योंकि रॉड्री और पेड्री दोनों जो है, रॉड्री भी बॉल का जो मतलब गेम का जो टेम्पलेट है वो कंट्रोल करना पसंद करते हैं, एंड पेड्री का भी सेम। दोनों का सिमिलर लिंक्स नहीं है लेकिन दोनों का प्ले स्टाइल थोड़ा सिमिलर है। फाबियन रुइज आपको एक डिफरेंट चीज प्रोवाइड करते हैं। वो प्रेस करते हैं मिडफील्ड में, बॉल जीतते हैं, बॉल्स ड्राइव करते हैं, थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस भी ऐड करते हैं। इसलिए फाबियन रुइज को खिलाना वाज एन एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। पिछले गेम में भी दिला फोइंते ने ये ट्राई किया था एंड पिछले गेम में भी इट वर्कड आउट, लेकिन अगेंस्ट दिस मिडफील्ड, अगेंस्ट मैंने बात किया था कि मिडफील्ड बैटल जो जीतेगा, who they will win this game, and today Chouameni and Rabiot were absolutely annihilated by their midfield trio. रैबियो को बहुत पसंद करते हैं लेकिन रैबियो हैड एन अबिस्मल गेम, चुआमेनी हैड एन अबिस्मल गेम। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि दे प्लेड बैडली, बट दे वर मतलब खेलने ही नहीं दे रहे थे स्पेन। मतलब कोई स्पेस नहीं, कोई मिडफील्ड में कोई टेनासिटी नहीं, बॉल ड्राइव कर रहे तो फाबियन रुइस प्रेस करके बॉल जीत रहा है, रॉड्री प्रेस करके बॉल जीत रहा है, डैनी ऑल्मो प्रेस करके बॉल जीत रहा है, आप खेलोगे कैसे? सो दिस इज व्हाट इट इज, एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल यार। डैनी ऑल्मो पे आता हूँ। डैनी ऑल्मो जैसा प्लेयर, मतलब हु इज नॉट स्पॉटलाइट में उतना नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ नॉट दैट फ्लैशी एटीट्यूड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेनिश प्लेयर्स कैरी, लेकिन ही हैज बीन सो इंपॉर्टेंट इन दिस मिडफील्ड। मतलब नंबर 10 का रोल खेल रहे हैं, प्रॉपर नंबर 10 रोल खेल रहे हैं। पीछे ड्रीप बैक करके, जो मैंने बोल रहा था, कभी जो अगर मिडफील्ड में नंबर्स का जरूरत है तो डैनी ऑल्मो पीछे ड्रॉप कर रहे हैं, मेकिंग अ 3 मैन मिडफील्ड। वहां से बॉल जीत के सर्कुलेट कर रहे हैं टू लामिन यामाल ऑन द वन फ्लैंक एंड एलेक्स बाइनर टू अनदर फ्लैंक। ओयारज़ाबाल भी पीछे ड्रॉप इन करके लिंक अप कर रहे हैं। एंड दिस इज मतलब इतना इंपॉर्टेंट ये है ना। मतलब आप अगर एक अटैकर हो तो आपको मिडफील्ड में आप कंट्रीब्यूट करो। आप पीछे, आप क्यों बोलते हो कि पीछे ड्रॉप बैक करके आप बॉल लो, उसके बाद आप बॉल चलाना स्टार्ट करो? क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है। तो यू शोड दैट क्वालिटी टुडे। डैनी ऑलमोस्ट शोड दैट क्वालिटी। बायना का गेम मेरे को थोड़ा डाइसी लगा लेकिन ही वाज आल्सो गुड, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस अच्छे थे। लमीन यमाल वॉन दैट पेनल्टी अगेंस्ट लुकाडिनिया। लुकाडिनिया बाय द वे दैट वाज अ ब्रेन फेड मोमेंट यार। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता उसके बारे में। दैट वाज एब्सोल्यूट ब्रेन फेड और कुछ नहीं। इट वाज नॉट, मतलब उनका फॉल्ट तो होगा ही, लेकिन यू कांट से एनीथिंग अबाउट इट बेसिकली। लामिन यामाल हैड अ गुड गेम। ओयारज़ाबाल, मतलब मैंने बहुत अंडर अप्रिशिएट किया है ओयारज़ाबाल को, क्योंकि मैंने आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल बिट मोर, लेकिन उनका जो ऑफ द बॉल वर्क रेट है ओयारज़ाबाल का, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल यार। जो बेंच से प्लेयर्स आते हैं इनके, मिकेल मरीनो, पेड्री, गावी, मतलब ये सब प्लेयर्स आ रहे हैं बेंच से। सो आप सोच ही सकते हो कि कितना इंसेन टीम है ये स्पेनिश टीम। फ्रांस के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। डिडियर डेशम्स एब्सोल्युटली मिसकोटेड दिस फ्रेंच लाइनअप टुडे, क्योंकि आप मनु कोने को क्यों नहीं खिलाओगे यार? मतलब मनु कोने हैज बीन योर प्लेयर ऑफ द सीजन, हैज बीन योर मिडफील्डर ऑफ द सीजन। उनको ड्रॉप करके आप चुआमेनी को खिला रहे थे। ठीक है, चुआमेनी का मैं मानता हूँ, लेकिन when you are seeing that आप मिडफील्ड में डोमिनेटेड हो रहे हो, तो यू कुड हैव सैक्रिफाइस्ड वन अटैकर फॉर एन वॉरेन जायर एम्बरी। बाय द वे, आप एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर एनगोलो कांटे को आप ला सकते थे, जो आपको रनिंग वनिंग प्रोवाइड कर देता मिडफील्ड में। आप लाइक फॉर लाइक चेंजेस करें, क्योंकि डिडियर डेशम्स को समझ ही नहीं आया कि पूरे 90 मिनट्स में कैसे टैक्टिकली आउटक्लास कर दिया लुइस डे ला फुएंटे ने उनको। विच कम, मतलब मैं इसी बात में लुइस डे ला फुएंटे पे आऊंगा। लोग ऐसा बहुत बोल रहे थे कि केपो वर्डे के साथ ड्रॉ करने के बाद दिस टीम डजंट फील लाइक इट। फर्स्ट ईयर में खेल रहे थे स्पेन टिल द राउंड ऑफ 16, और जब भी फ्रांस दिखा तो तभी फोर्थ ईयर एक्टिवेट कर दिया। 8 ईयर भी ये लोग एक्टिवेट कर सकते हैं एंड दे कैन एब्सोल्युटली अनहाइलाइट वन ऑफ अर्जेंटीना और इंग्लैंड हूएवर दे फेस इन द फाइनल। दिस इज द क्वालिटी ऑफ दैट टीम। सो congratulations to Spain यार, what an absolutely insane game। आज रात को है इंग्लैंड अर्जेंटीना। द
मतलब बहुत कितने सारे स्टोरीज इन्वॉल्व है यार इस गेम में। हैंड ऑफ गॉड आप बोल लो, बेकहम का वो लात बोल लो आप डिएगो सिमियोने पे, उसके बाद 2002 में बेकहम का वही पेनल्टी अगेंस्ट अर्जेंटीना टू विन देम इन द ग्रुप स्टेजेस। insane number of stories, insane number of थिंग्स दैट आर अटैच टू दिस मैच। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस गेम में। फिलहाल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्पेन, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड। प्री मैच शॉर्ट, पोस्ट मैच शॉर्ट साइड से बना दूंगा इंस्टाग्राम में, तो आप इंस्टाग्राम मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, डीजे स्पीक्स फुटबॉल नाम से ही है। एंड विद दैट इन दिस वीडियो, शायद से आपको पसंद हुआ हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो टू द वीडियो कि आपको स्पेनिश का होल ओवर गेम कैसा लगा। होल ओवर बोला, होल ओवर ऑल ओवर गेम कैसा लगा ये बोलो। एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून दोस्तों।